नमस्कार दोस्तों। आज हम टेंस जो हमने पढ़े उसके एक वाक्य को हम 12 जो भाग हैं उनमें बदलेंगे। उनके जो तीन तीन पार्ट हैं अलग अलग, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इन तीनों को बनाकर देखेंगे। जैसे हमारे पास एक वाक्य है, कोई भी हम वाक्य ले सकते हैं। जैसे वह एक पत्र लिखता है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल है। तो उससे हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वह एक पत्र लिखता है, तो इसका क्या हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल में। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो ही लिखना, राइट। अब यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, एक वचन है, तो यहाँ हो जाएगा एस। तो ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। अब प्रेजेंट सिंपल में इसी को हम क्या बनाएंगे, नकारात्मक यानी नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इसी वाक्य को हम नेगेटिव बनाते हैं। तो जो अभी बनाया था ही, अब ही के साथ क्या आएगा, डू या डज में से। ही क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ आ जाएगा यस डज। ही डज, आगे आएगा नोट, फिर यहाँ आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी राइट। ही डज नॉट राइट ए लेटर। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ एस या यस डज डू के साथ में लग जाता है, इसलिए राइट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं लगाना है। अब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। अब डू या डज का निर्धारण कैसे होगा, इसके बाद में आने वाले सब्जेक्ट के आधार पर। यानी सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है तो डज, नहीं तो डू। तो डज ही राइट ए लेटर। डज ही राइट ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिखता है। और सबसे लास्ट में क्या जाएगा, प्रश्नवाचक आ जाएगा। तो इसके बाद में हम प्रेजेंट सिंपल के बाद में इसी को वाक्य को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। जैसे यही वाक्य है, तो क्या हो जाएगा उसमें, वह एक पत्र लिख रहा है। तो वह एक पत्र लिख रहा है, इसको हम बनाएंगे। तो वह एक पत्र लिख रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ही के साथ में क्या जाएगा, इज। वर्ब की फोर्थ फॉर्म राइटिंग ए लेटर। ही इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। अब इसी को हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, नकारात्मक। तो क्या हो जाएगा, ही इज नोट, ही इज नोट राइटिंग ए लेटर। इसी को हम क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी। तो ही इज ही राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रहा है। लास्ट में क्या जाएगा, इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, प्रश्नवाचक है। अब इसी वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट में देखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, हमने आपको विस्तार से पढ़ाया है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो ही मीन्स वह, ही के साथ में क्या आएगा, हैज़ या हैव। तो ही क्या है, सिंगुलर है, तो हैज़, ही हैज़। अब वर्ब की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म
ही हैज़ रिटन ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुका है। अब वह एक पत्र नहीं लिख चुका है, तो इसको अब कैसे बनाएंगे? इसी को हम ऐसे बनाएंगे, ही हैज़ नॉट रिटन ही हैज़ नॉट रिटन ए लेटर, वह एक पत्र नहीं लिख चुका है। क्या वह एक पत्र लिख चुका है? इसी को बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? हैज़ ही रिटन, हैज़ ही रिटन ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख चुका है। तो अब इसके बाद में हम जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें हम क्या लेंगे? समय। जैसे वह 10 मिनट से एक पत्र लिख रहा है, तो वह 10 मिनट से एक पत्र लिख रहा है, इसको कैसे बनाएंगे? ही के साथ में हैज़, ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर। अब 10 मिनट से है तो 4 आ जाएगा, फॉर 10 मिनट्स, यानी वह 10 मिनट से पत्र लिख रहा है। अब इसी वाक्य को हम अगर पास्ट में बनाएंगे, यानी हमने प्रेजेंट में चारों भाग में बना लिया, उसके नेगेटिव बना लिए और उसके इंटरोगेटिव भी हमने बना लिए। तो अब देखते हैं पास्ट में, जैसे उसने एक पत्र लिखा या वह पत्र लिख चुका, तो इसी वाक्य को हम देखते हैं। तो इसी वाक्य को हम कैसे बनाएंगे? ई, इसके बाद में ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, ही रोट ए लेटर। इससे पहले दोस्तों हम देखते हैं जो हमारा पिछला बाकी रह गया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो हमने पढ़ा, उसका नेगेटिव बाकी रह गया था और इंटरोगेटिव बाकी रह गया था। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या है देखते हैं पहले। हैज़, सबसे पहले हम देख लेते हैं नेगेटिव, देख लेते हैं नेगेटिव में क्या है। ही हैज़ नॉट बीन, he has not been writing, he has not been writing a letter for 10 minutes। अब इसका हम प्रेजेंट जो परफेक्ट है उसका इंटरोगेटिव देख लेते हैं। ही है, सॉरी इसमें क्या जाएगा? इंटरोगेटिव है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पे ले जाएगा, हैज़ ही बीन, हैज़ ही बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 10 मिनट्स, क्या वह 10 मिनट से एक पत्र लिख रहा है। लास्ट में क्या जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद में हम देखते हैं पास्ट सिंपल का। तो पास्ट सिंपल का क्या है? उसने एक पत्र लिखा या वह पत्र लिख चुका, तो इसमें हो जाएगा ही रोट ए लेटर। अब इसका नेगेटिव देखते हैं। ही हेल्पिंग वर्ब डिड
नोट, अब आगे यहाँ देखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, रोट नहीं लगाना है, राइट लगानी है। ही डिड नॉट राइट ए लेटर, इसमें थोड़ा चेंज देखना है इसको। ही डिड नॉट राइट ए लेटर। अब इसके बाद में इसका हम इंट्रोगेटिव देखते हैं। डिड ही, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पे ले जाएगी। डिड ही राइट, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड ही राइट ए लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखा है, लिखा लेटर। तो डिड ही राइट ए लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखा। इसके बाद में देखते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा, ही वॉज, हेल्पिंग ग्रुप में ही वॉज राइटिंग ए लेटर। अब इसके बाद में हम देखते हैं इसका पास्ट का जो कॉन्टिन्यूस है उसका नेगेटिव देखते हैं। ही वॉज नॉट राइटिंग, ही वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। अब इसके बाद में इसका देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी ही वॉज ही राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रहा था। सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस के तीनों भाग हमने देखे। अब इसके बाद में हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट, यानी वह एक पत्र लिख चुका था या उसने एक पत्र लिखा था। तो शुरू करते हैं। ही के साथ में क्या जाएगा, हैड, हैड सभी में आएगी है। ही हैड, राइट की थर्ड होती है, रिटन, तो ही हैड रिटन he had written a letter, वह एक पत्र लिख चुका था। इसके बाद में देखते हैं इसका नेगेटिव। ही हैड नोट, he had not written a letter, he had not written a letter, वह एक पत्र नहीं लिख चुका था। क्या वह एक पत्र लिख चुका था, तो he had he written ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख चुका था। अब इसके बाद में हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखते हैं ही हैड बीन राइटिंग, he had been writing, he had been writing a letter। इसके बाद में हम समय देख लेते हैं। तो 4:10 वह 10 मिनट से एक पत्र लिख रहा था, इसमें था आ जाएगा पास्ट। अब इसी के हम नेगेटिव देख लेते हैं। इसको नेगेटिव क्या है, ही हैड नॉट बीन
He had not been writing a letter for 10 minutes. इसके बाद में हम इसका देखते हैं इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। क्या वह 10 मिनट से एक पत्र लिख रहा था? तो इसका हो जाएगा हैड ही बीन राइटिंग ए लेटर for 10 minutes. Had he been writing a letter? अब इसके बाद में हम फ्यूचर के वाक्य देखते हैं। तो फ्यूचर सिंपल को सबसे पहले बनाते हैं। फ्यूचर सिंपल कैसे बनेगा? ही के साथ में क्या आएगा? विल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट। ही विल राइट ए लेटर। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं फ्यूचर सिंपल का ही। वह एक पत्र नहीं लिखेगा। तो इसमें हो जाएगा ही विल नॉट राइट ए लेटर। वह एक पत्र नहीं लिखेगा। क्या वह एक पत्र लिखेगा? फ्यूचर का ही है, सिंपल का इंट्रोगेटिव है ये। तो इसमें हो जाएगा विल ही राइट ए लेटर। क्या वह एक पत्र लिखेगा? अब इसके बाद में हम देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। वह एक पत्र लिख रहा होगा। तो ही विल के साथ में बी। ही विल बी राइटिंग। ही विल बी राइटिंग ए लेटर। अब इसके बाद में इसका नेगेटिव देख लेते हैं। ही विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। वह एक पत्र नहीं लिख रहा होगा। क्या वह पत्र लिख रहा होगा? विल ही बी राइटिंग ए लेटर। क्या वह एक पत्र लिख रहा होगा? अब इसके बाद में हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? वह पत्र लिख चुका होगा। तो ही के साथ में विल हैव बी नहीं आएगा। ही विल हैव, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी रिटन। ही विल हैव रिटन ए लेटर। वह एक पत्र लिख चुका होगा। अब वह एक पत्र नहीं लिख चुका होगा। इसको बनाएंगे तो ही विल नॉट हैव रिटन ए लेटर। इसके बाद में क्या वह एक पत्र लिख चुका होगा?
विल ही हैव रिटन ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख चुका होगा। सबसे लास्ट में क्या जाएगा, प्रश्नवाचक। अब हम इसके बाद में देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वह 10 मिनट से पत्र लिख रहा होगा। तो इसके बाद में ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 10 मिनट्स। अब इसके बाद में हम इसके नेगेटिव को बनाते हैं। तो नेगेटिव में क्या होगा, विल के बाद में नोट लगे जाएगा, यहाँ आपको नोट लगाना है विल के बाद में। ही विल नोट हो जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 10 मिनट्स, यानी विल के बाद में हमें क्या रखना है, यहाँ हमें नोट रखना है। अगर एन ओ टी या नोट रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 10 मिनट्स, वह 10 मिनट से एक पत्र नहीं लिख रहा होगा। अब इसके बाद में हम इसका इंटरोगेटिव देखते हैं। तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले आपको क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल ही। अब ही के साथ में ये हैज़ नहीं लिखना है, क्योंकि ये है ही आएगा विल के साथ में। आपका ये कॉम्बिनेशन है, ऐसा नहीं करना है कि विल ही हैज़ कर दें। विल ही हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 10 मिनट्स, क्या वह 10 मिनट से एक पत्र लिख रहा होगा। लास्ट में प्रश्नवाचक। तो इस प्रकार दोस्तों हमने एक वाक्य को 12 जो टेंशन में और उनके जो 3 प्रकार के जो वाक्य हैं उन सब में हमने बनाकर देखा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। आप भी बनाकर देखिए, आपको टेंस आसानी से आने लग जाएंगे। जो बाकी चीज़ें रह गई वो आगे हम वीडियो में मैं कवर करता रहूँगा। अब आपको एक वाक्य देता हूँ मैं, तो वो आप बनाकर देखिए। राम आम खाता है। इस वाक्य को आप जो 12 भाग है उसमें बनाएं, उनके जो अलग अलग सेंटेंस हैं उनमें बनाएं। आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। धन्यवाद।